धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा निकाल चुके हैं और इनकी पदयात्रा में शामिल होने वाले हिंदू तो सारे के सारे चोर निकले और धीरेन्द्र शास्त्री के 25,000 के गद्दे चुरा ले गए। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुसलमान जो पहचाने जाते हैं कपड़ों से, वो आपकी चेन, कपड़े, लत्ते, भैंस, मछली, मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले और हिंदू राष्ट्र में सनातनियों को साथ लेकर चलने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में सोने की लुटाई हो गई और साथ ही साथ गद्दे भी चोरी हो गए। और ये सब कुछ हिंदू राष्ट्र बनाने वाले ने किए हैं, सारी चोरी। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि कैसे हिंदू राष्ट्र इन चोरों के कंधे पर टिका हुआ है। ये चोरी कर करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकल पड़े हैं। पदयात्रा वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को ये पहले पता नहीं था कि ये सनातनी हिंदू जो इनके पदयात्रा में चल रहे हैं वो सारे के सारे चोर निकलेंगे। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कैसे महिलाएं लुट रही हैं इस पदयात्रा में, कैसे लोगों की चोरियां हो रही हैं, लोग रो रहे हैं। यहां तक कि पदयात्रा का मेन सरगना धीरेन्द्र शास्त्री भी 25,000 की गद्दों की चोरी पर रोना रोने आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र बनाने की पदयात्रा निकल चुकी है और ये यात्रा 10 दिन के ओवर हो गई है और ये यात्रा अभी रुकी ही नहीं रही है। इनमें शामिल होने वाले तमाम साधु संत, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बीजेपी के नेता, साथ ही साथ आरएसएस के नेता और तमाम बॉलीवुड और खिलाड़ी भी शामिल हुए हैं जो सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं। और इन्हीं शरीफ लोगों के बीच कुछ ऐसी भी हरकत सामने आई है कि धीरेन्द्र शास्त्री को माइक पर आकर के अपने पदयात्रा में शामिल होने वाले साधु संतों के ऊपर, सनातनियों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा में शामिल होने वालों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। और कुछ ऐसी भी वीडियो है जहां पर महिलाएं बता रही हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने के लिए हमारी भी लाखों की चोरी हो गई। क्या ऐसे चोरों के साथ हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? ये सनातनी नहीं, क्या ये चोर हैं जिनको धीरेन्द्र शास्त्री ने चोर साबित कर दिया? क्या ये दोबारा हिंदू राष्ट्र की कल्पना के लिए पदयात्रा करेंगे? जो महिलाएं आई हैं जिनकी चोरी हुई है, क्या ये दोबारा आ पाएंगी? क्या ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? क्या इसकी कल्पना पर्ची वाले बाबा को नहीं थी जो भविष्य बता देते हैं? क्या उनको ये पता नहीं था कि हमारी पदयात्रा में शामिल होने वाले लोग उनकी ही चोरी कर लेंगे? दोस्तों आपको बताऊं, पदयात्रा शुरू हुई दिल्ली से वृंदावन के लिए और इसमें शामिल होने वाले देश से लोग कोने कोने से आ रहे हैं पदयात्रा में शामिल होने के लिए, क्योंकि उन्होंने सनातन का झंडा उठाया हुआ है और वो लोग पदयात्रा में शामिल हैं क्योंकि भाई देखो हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र के लिए सनातनी होना बेहद ज़रूरी और सनातनी के साथ साथ कट्टर होना बेहद ज़रूरी है। तो सारे कट्टर वाले हिंदू राष्ट्र बनाने वाले नेता, साधु, नायक, नायिका, विलन, खिलाड़ी सब जुड़ रहे हैं इस पदयात्रा में और ये सब के सब चोर हैं। मैं नहीं कह रही हूं, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो देख लीजिए। प्रियांशु कुमार नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र पदयात्रा में शामिल होने वाले 25,000 गद्दे चुरा ले गए। बहुत गलत बात है यार, एक बंदा दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए और तुम चोर गद्दे ही चुरा ले गए। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री कैसे बोल रही हैं कि भैया कचौड़ी खा जाते हो, समोसे खा जाते हो, यात्रा से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं और अब 25,000 के मेरा गद्दा कंबल उठा ले गए। दोस्तों सब्र नाम की धीरेन्द्र शास्त्री की भी नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को सब्र करके पदयात्रा निकालनी चाहिए थी कि हो सकता है कि हमारे साथ जो आने वाले जो लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र तो बनाने आए हैं, लेकिन ये तो पता ही था कि चोरी तो होगी। यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सारे के सारे चोर हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपकी मंच से कहा था ना कि अगर ये लोग आए
और इनका सब कुछ हो गया तो ये आपका मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, आपका घर चुरा ले जाएंगे, आपकी मछली, आपकी चूड़ी, आपका सिंदूर, आपकी बिंदी, दुनिया भर नरेंद्र मोदी ने गिना दिए थे। तो क्या हिंदू राष्ट्र में ये संभव हो रहा है कि उस धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में ये सब कुछ हो रहा है? जो हिंदू, कट्टर हिंदू जुड़ रहे हैं, जिन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो आप ये सोचिए, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सारे के सारे चोर जुड़ रहे हैं हिंदू राष्ट्र में। क्या चोरों का हिंदू राष्ट्र बनेगा? आप ही बताइए, चोरों का हिंदू राष्ट्र बनेगा? धीरेंद्र शास्त्री खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि पदयात्रा में आने वाले लोग मेरा 25,000 का गद्दा कंबल चुरा ले गए। यही नहीं दोस्तों, अब एक खबर मैं आपको और सुनाती हूँ, और इस खबर को देखकर सुनकर आपको तो बड़ा आश्चर्य लगेगा कि आखिर इस पूरी पदयात्रा में चल क्या रहा है, क्यों लोग इतना परेशान है पदयात्रा में चलने के लिए। और पदयात्रा में चलने वाले कट्टर सनातनी हिंदू हैं जो चोरी कर रहे हैं, कचौड़ी तक लूट ले जा रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री के समोसे लूट ले जा रहे हैं, गद्दे कंबल लूट लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, नरगिस बानो ने ट्वीट किया और एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक महिला बूढ़ी सी है, वो बता रही है कि धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में आने वाली तमाम महिलाओं के मंगलसूत्र और चेन भी चोरी हो गए उनके गले से। यहां तो कोई मुसलमान नहीं था, नहीं तो हो जाता चोर जिहाद। चोर जिहाद का नाम दिया जाता, चोर जिहादी नाम दे दिया जाता, जैसे तमाम तरह के चीज़ों से जोड़ दिया जाता है, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, फला जिहाद, दिमाग जिहाद। तो ये जो चेन चोरी हुई है धीरेंद्र शास्त्री में जुड़ने वाली महिलाओं की, जो चेन और मंगलसूत्र चोरी हुए हैं, वो सनातनी कट्टर प्रभु श्री धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में चोरी हो गए हैं। इस नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि इस देश में चोरों की कमी नहीं है, वो आपका मंगलसूत्र और सब चोरी हो जाएंगे। नरगिस बानो ने लिखा कि धीरेंद्र शास्त्री की कलश यात्रा में दर्जनों महिलाओं की सोने की चेन और मंगलसूत्र चोरी हो गए। इससे पहले पदयात्रा के दौरान 25,000 गद्दे चोरी हुए थे। ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? दोस्तों देश सच में हिंदू राष्ट्र की तरफ है। मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी की इंतहा है। लोगों के हाथ में 150 रुपए के झंडे देने की लालच में, झंडे 150 की लालच में लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री का झंडा उठा रखा है। लेकिन सोने की चेन, जगमगाते मंगलसूत्र देखकर उनकी हिंदूवादी जो सोच है वो डगमगा जाती है। सनातनी सोच से चलने वाले जो हिंदू राष्ट्र की बनाने के लिए पदयात्रा में निकले, कलश यात्रा में निकले, उन्होंने तमाम लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में हिंदू महिलाओं की सोने की चेन, सोने का मंगलसूत्र लूट लिया। साथ ही साथ धीरेंद्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले हैं, कट्टर हिंदू हैं, पर्ची वाले बाबा भविष्य बताते हैं, उनके भी कचौड़ी, समोसे, गद्दे, चादर, तकिया ये सब लूट कर लेकर चले गए। तो आप ये सोचिए, जब अभी छोटी सी पदयात्रा में चोरों की इतनी बड़ी संख्या है तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो कितने और चोर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातन का फर्जी झंडा लेकर सामने आएंगे। सनातनियों को अगर देखना है तो प्रेमानंद महाराज जैसे देखिए, जो किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि किसी भी धर्म को बुरा कहने वाला कोई भी हिंदू नहीं होता। प्रेमानंद महाराज को लोग आज भी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी मानते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में वो मोहब्बत, खुलूस, अपनापन दिखाई पड़ता है। रही बात धीरेंद्र शास्त्री की, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले धीरेंद्र शास्त्री के खुद अपनी यात्रा में उनको इल्म नहीं हुआ कि उनके गद्दे चोरी हो रहे हैं, कचौड़ी, समोसे, सोने की चेन महिलाओं की चोरी हो गई। महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं। जिंदगी की पूंजी, कमाई महिलाओं के गले में पड़ी हुई थी, उनका सुहाग की निशानी मंगलसूत्र भी यही सनातनी हिंदू राष्ट्र की बनाने वाले ने चोरी कर ली। और इसकी पूरी जो स्टेटमेंट है धीरेंद्र शास्त्री ने दी है कि 25,000 के गद्दे यही हिंदू राष्ट्र, सनातनी और कट्टर हिंदू लोग चुरा कर लेके चले गए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।